Hello friends, in today's video we are going to talk about Erasmus Mundus Scholarship, an amazing opportunity for you to do your masters for free in Europe. I will explain what this scholarship is, who can apply, how you can make your application strong, and I will show you the complete process on official website, how to apply step by step. Through this scholarship, you can exchange 3 different semesters in 3 different European countries, experiencing diverse cultures and meeting new students from all over the world. So watch this video until the end because it can turn your dream of studying masters in Europe into reality. सबसे पहले आपने गूगल पे जाके इरस्मस मुंडस जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम या जॉइंट मास्टर्स डिग्री आपने जाके टाइप करना है। तो वहाँ पे आपके पास बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगे एक न्यू विंडो पे। तो सबसे पहले जो लिंक है उसको आपने क्लिक करना है, तो उसकी वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके पास ओपन हो जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले सर्च एंड अप्लाई का ऑप्शन आएगा। तो वहाँ पे आपने अपने कोर्स सिलेक्ट करने हैं, सर्च करने हैं कि भाई आप कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, वो कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है भी या नहीं इस स्कॉलरशिप के अंदर। ठीक है, आपने सर्च कर लिया। उसके बाद भाई आप इसी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि भाई यहाँ पे जो है ना आप 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे और 3 डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है ना आप डिफरेंट सेमेस्टर्स करेंगे अपने। और उसके बाद स्कॉलरशिप क्या क्या कवर करेगी, उसमें ट्रैवल होगा, वीज़ा होगा और लिविंग अलाउंसेस होगा। आपको हर महीने का एक अमाउंट दिया जाएगा। आपको ट्रैवल जो आप पाकिस्तान से यहाँ पे आएंगे या फिर किसी भी कंट्री से यहाँ पे आ रहे हैं, और फिर जो आपकी वीज़ा फ़ीस होगी, लाइक वीज़ा भी आपको ये लोग देंगे। तो ये आपका कंप्लीट पूरा कवर कर रहे हैं और मंथली भी आपको दे रहे हैं। फिर मास्टर की ड्यूरेशन क्या होगी, 1 से 2 साल हो सकती है। और डिग्री अवार्ड क्या होगा वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई मल्टीपल डिग्रीज़ भी है, जॉइंट डिग्री प्रोग्राम भी है, वो भी आप पे डिपेंड करता है। कब अप्लाई करना है, अक्टूबर और जनवरी के बीच में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये लेट ऑटम में स्टार्ट होती हैं। अभी अक्टूबर स्टार्ट हुआ है और ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही टाइम है आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें रस्मस मुंडस में अप्लाई करने की, अगर आपको फ्री में मास्टर्स करनी है यूरोप से। अब आप क्लिक करेंगे सर्च इन कोर्स कैटलॉग पे, तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ पे जाके आपने देखना है कि भाई ये सारे जो भी आपके पास फ़िल्टर आ जाते हैं कि भाई अब आपका कौन सा फील्ड है, आप कौन से कोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं, कौन सा कीवर्ड, जो भी कीवर्ड है आपके कोर्स का आप जाके यहाँ पे लिखेंगे। कंट्री कौन से में जाना चाहते हैं यूरोप के, आप वो लिखेंगे। ड्यूरेशन, क्रेडिट, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। यूनिवर्सिटीज़ भी लिख सकते हैं। तो फ़िल्टर लगाने के बाद आपके पास राइट साइड पे सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी जो भी आपके हिसाब से सही हैं या फिर आपकी बैचलर्स के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपने कोर्स वैसा सेलेक्ट करना है जिसमें आपने बैचलर्स की हुई हो। कोई नया कोर्स उठाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन था रीसाउंड का, जो कि मैंने ओपन कर लिया है, और एक न्यू वेबसाइट, उनकी वेबसाइट जिसमें मैं इंटरेस्टेड थी जिस कोर्स में, तो मैंने वो ओपन किया है। आप जिसमें भी इंटरेस्टेड होंगे आपने वो ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास वेबसाइट आ जाएगी उसी इरस्मस मुंडस के प्रोग्राम की। तो आपने जाके जो है ना मास्टर्स, ऊपर जाके मास्टर्स पे क्लिक करना है, तो आपके पास ये इसका ओपन हो जाएगा पूरा। उसके बाद आपको यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने जब यहाँ पे अप्लाई कर लेना है तो आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और फिर थर्ड सेमेस्टर कहाँ पे जाके कंप्लीट करना है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं और कंट्रीज़ के नाम हैं कि भाई यूरोप के कौन से कंट्रीज़ में ये यूनिवर्सिटी है, और आपका फर्स्ट सेमेस्टर कहाँ पे गुजरेगा, सेकंड कहाँ पे गुजरेगा, और थर्ड सेमेस्टर आपने कहाँ पे करना है, और फिर इन दी एंड आपने थीसिस कहाँ पे करना है। तो इससे क्या होगा कि ये जॉइंट डिग्री प्रोग्राम में आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, हर एक कंट्री का अलग अलग से। ऊपर से ये फ्री में भी होगा और आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपको करना क्या है कि आपने बहुत ही ध्यान से अपना अच्छे से जो रेलिवेंट कोर्स है आपकी फील्ड के साथ, आपने वो सिलेक्ट करना है और उसमें अप्लाई करना है। उसके बाद अब आप एकेडमिक प्रोग्राम के ऑप्शन में आएंगे और वहाँ पे आप आके देखेंगे तो ये जो मैंने अभी आपको बताया कि सेमेस्टर 1, 2, 3 एंड 4 कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में है, एक आयरलैंड में है, पुर्तगाल में है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे उस सेमेस्टर के अंदर, आपने क्या क्या पढ़ना है, उसकी पूरी डिटेल्स जो है यहाँ पे लिखी हुई हैं। कितने सब्जेक्ट्स होंगे और उस सब्जेक्ट्स के अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे। फिर आपके पास थीसिस भी है नीचे कि भाई थीसिस आपने क्या करना है, किस में आई मीन किस यूनिवर्सिटी में करना है, तो वो भी पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहीं पे मिल जाएगी।
फिर हम आ जाते हैं एप्लीकेशन के अंदर। आपने रिक्वायरमेंट्स तो लाजमी चेक करनी है, और हर एक प्रोग्राम की आपने रिक्वायरमेंट्स और पूरा स्ट्रक्चर देख के फिर ही अप्लाई करना है। ऐसे ही आपने अप्लाई नहीं कर देना, वरना फिर आपकी सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो रिक्वायरमेंट्स में आकर देखिए, सबसे पहले आप जो है ना एप्लीकेशन की डेडलाइन देखेंगे कि भाई ये डेडलाइन जनवरी में है, दिसंबर में है, फरवरी में है, कब है। तो उस हिसाब से आपने पूरा अपना प्लान करना है कि आपने कब अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे कलेक्ट करने हैं विद इन द टाइम, और जो है वो जो है ना सारा प्रोसेस आपने अपनी डेडलाइन से पहले जितनी पहले कर लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। आखिरी दिन पे डिपेंड करेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है, इसीलिए कोशिश करें कि आप डेडलाइन से पहले एक हफ़्ता सबमिट करवा दें। उसके बाद आप देखेंगे कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। आपका पासपोर्ट रेडी होना चाहिए अप्लाई करने से पहले। ये नहीं है कि आप अब सोच रहे हैं, अब अप्लाई कर रहे हैं, सब कुछ अब रेडी करवा रहे हैं, तो एटलीस्ट आपका पासपोर्ट रेडी होना चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट भी ये लोग मोस्टली स्कॉलरशिप में पासपोर्ट आपको सबमिट करवाना होता है। और रिसेंट फ़ोटोग्राफ आपको देना है, पुराना फ़ोटोग्राफ उठा के आपको नहीं देना। यूनिवर्सिटी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, स्पेशली आपने बैचलर्स किया हुआ है, ऑब्वियसली आप मास्टर्स के लिए अप्लाई तभी करेंगे जब आपका बैचलर्स कंप्लीट होगा। तो बैचलर्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने हैक से वेरीफाई करवाने हैं। वेरिफिकेशन के बाद ही आप अप्लाई करेंगे, और वो भी प्रोसेस ले लेता है तकरीबन 1 महीना पाकिस्तान में। तो कोशिश करें कि जल्द अज जल्द अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, अगर डॉक्यूमेंट्स भी आपने नहीं करवाया अभी तक अटेस्ट। और उसके बाद जो है वो आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है लिखना है, मैक्सिमम 1000 कैरेक्टर्स का। 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन आपको देने हैं। एक आपका यूनिवर्सिटी के साथ थ्रू होगा, जहाँ से आपने बैचलर्स किया हुआ है, अपने प्रोफेसर से लेंगे, और एक आपका होगा वर्क एक्सपीरियंस है, जहाँ पे आपने काम किया हुआ है। तो 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देंगे, 1 लेटर ऑफ मोटिवेशन देंगे, और जो है वो आप अपने थीसिस का प्रोजेक्ट डिस्क्राइब करेंगे कि भाई आपने ये जो कोर्स सेलेक्ट किया है, इसमें थीसिस में आप क्या करने वाले हैं और क्या आइडिया है आपके पास। तो ये चीज़ें सारी आपसे जो है ना सबमिशन के टाइम पे ये लोग लेंगे। फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको बता रहे हैं कि भाई किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। तो वो सिलेक्शन क्राइटेरिया भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर क्राइटेरिया आपने कंप्लीट किया होगा तो ऑब्वियसली आपकी सिलेक्शन ज़रूर होगी। फिर हम आ जाते हैं भाई इंग्लिश प्रोफिशेंसी के ऊपर कि भाई इंग्लिश प्रोफिशेंसी आपकी कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं तो यहाँ पे इंटरनेशनल लैंग्वेज ही चलेगी। यहाँ पे कोई आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं चाहिए, तो क्योंकि ये ऐसे कंट्रीज़ में है जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना बोली जाती है और उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है। तो अब आइल्स क्या है इसका, आपका ओवरऑल 6 होना चाहिए बैंड, लेकिन आपके हर एक मॉड्यूल के अंदर भी 6 होना चाहिए लाजमी। उस क्राइटेरिया के ऊपर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका 6 से कम है, 5.5 है किसी भी एक मॉड्यूल के अंदर, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, टोटल जो है यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि मैक्सिमम हम 24 कैंडिडेट्स जो है ना वो ऑफ़र करते हैं हर साल। और अगर कोई अपनी तरफ से एडमिशन लेना चाहता है तो उसको 15,000 यूरो एक सेमेस्टर में देने पड़ेंगे, जो कि 40 से 50 लाख होते हैं। और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई तो ये जो है ना वो आपके फ्री में हो जाएंगे, मतलब आपको कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा। स्कॉलरशिप के साथ कोई फ़ीस आपको नहीं देनी पड़ेगी, और ये प्रोग्राम आपका फ्री हो जाएगा। और फिर जो है वो आपने जो है आपकी लिविंग कॉस्ट भी इन्होंने बताई हुई है कि 600 से 1000 आपकी लिविंग कॉस्ट हो सकती है, लेकिन तो वो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई, क्योंकि ये लोग आपको स्कॉलरशिप में 1400 यूरोज़ पर मंथ आपको हर महीने देंगे। तो अगर आपने उसमें से 500 या 600 किराया दे दिया, फिर भी आपके पास बहुत कुछ पीछे बच जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कि भाई एप्लीकेशन कब ओपन होंगी, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी है नहीं है, एज लिमिट क्या है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के टैब में जाके आप ये सब कुछ जितने भी क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं अभी तक के, आप वो जाके देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हैं और उनके क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं। तो आपने जाके देखना है कि भाई एप्लीकेशन ओपन कब होती है, क्या एग्जैक्टली डेट है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी आपके आंसर मिल जाएंगे। पोर्टफोलियो आपका नीडेड है इस सब्जेक्ट के अंदर नहीं है, वो भी मिल जाएगा कि भाई रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और जो है वो एक्सपायर्ड पासपोर्ट अगर आपके पास ऑलरेडी है लेकिन अभी आपने रीन्यू नहीं करवाया, ऐसा कोई सवाल है वो भी आपको देखें यहाँ पे जवाब मिल जाएगा। और डू यू रिकमेंड अप्लाइंग मल्टीपल ईयर्स इन अ रो, उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा कि भाई
ये लोग क्या चाहते हैं और आपको वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो ये इनकरेज कर रहे हैं कि आप जो है ना एप्लीकेशन हमें सबमिट करवाएं और अप्लाई करें, ताकि क्या पता कि आप जो प्रीवियस ईयर नहीं कर पाए वो इस साल आपको आपका और ज़्यादा बेहतर हो। तो फिर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको कोई सवाल है तो वो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भी आप इनसे पूछ सकते हैं कि भाई अगर मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ अंडर ग्रेजुएट के, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो वो भी ये लोग कह रहे हैं कि हाँ एब्सोल्युटली आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर एज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर मैं 31 ईयर्स का हूँ और फिर मेरी बीए हुई हुई है 2018 में, तो क्या मैं कर सकता हूँ। तो फिर वहाँ भी है कि हाँ कोई एज लिमिट नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। फिर पोर्टफोलियो से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। आपने जाके सिर्फ देखना है और सर्च करना है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इनसे पूछ भी सकते हैं। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है कि भाई अगर आपकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो फिर आइल्स के अलावा आप कौन कौन से टेस्ट दे सकते हैं, तो उसके भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं कि अगर आप टॉफल दे रहे हैं या फिर आइल्स दे रहे हैं या फिर ड्यूओलिंगो दे रहे हैं, तो आपने कौन सा स्कोर लेना है इस एरास्मस मुंडस में अप्लाई करने के लिए। अब आपने जाके अप्लाई पे क्लिक करना है। जब आपने सब कुछ देख लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं आपके, आपने जाके अप्लाई पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशंस फॉर 2025 आर नाउ क्लोज्ड, यहाँ पे आपको लिंक आ जाएगी जब ये ओपन हो जाएंगी। तो इस लिंक पे जाके आपने क्लिक करना है और फिर आपने अपना जो है भी है आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ अपलोड करना है और कोशिश करनी है कि आपने विद इन टाइम ये सारा प्रोसेस ख़त्म कर लेना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे लाजमी पूछें। मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।